कोई एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको मोदी साहब ने नहीं रगड़ा होगा, ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि इंडिया विल एक्शन करते रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद नहीं करे। 45 मिनट की उन्होंने लगातार वहां पे उन्होंने तकरीर की है। सबको ये हो रही है दैट द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और गवर्नमेंट इन इंडिया, अब जब भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होगा तो वो कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला कर देना। तो उन्होंने कहा जी कि आपने जो इतनी फौज बनाई हुई है उसकी डिटेरेंस क्या है? आपकी फौज की डिटेरेंस होनी चाहिए ना, लेकिन आपकी फौज की क्या डिटेरेंस है? अब ये बहस सारी आज इंडियन पार्लियामेंट में है और वो कह रहे हैं जी हमने टेरर इन नर्सरीज जो है वो न्यूट्रलाइज कर दी हैं। फिर थोड़े अरसे बाद आएंगे मोदी साहब और कहेंगे नहीं जी कुछ टेरर नर्सरीज रह गई थी। तो ये एक अनएंडिंग साइकिल है जो कि ख़त्म नहीं होना। तो दहशतगर्दी ने हमें बहुत गहरे जख्म दिए हैं। अब वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि मियाँ आप ये बातें कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर तो अमेरिका का सेंटकॉम चीफ आके बैठा हुआ है और वो दहशतगर्दी के बारे में बात कर रहा है। आप तो नहीं बैठे हुए वहाँ पे, वो सेंट्रल एशिया ममालिक के साथ बैठा हुआ है और बैठ के तो दहशतगर्दी की बात कर रहा है। वो थोड़ा ही कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है भारत में, वो तो कह रहा है कि इस खित्ते में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको हमने हल कैसे करना है। वो तो इस चीज की बात कर रहा है। अच्छा, अब ये चीजें जो हैं दे आर वेरी सीरियस, ये चीज बहुत सीरियस है। मादी के हालात में मुमकिन है कि मोदी दोबारा कोई मिस एडवेंचर करे। और बड़ी धुआंधार किस्म की वहां पे तकरीर हुई है जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने, किसी लीडर ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ जंग बंद करने के लिए नहीं कहा था। कि 29 दफा प्रेसिडेंट ट्रंप के कह चुके हैं कि ये मैंने बंद करवाई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अब ट्रंप को होश आ जाना चाहिए कि ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया, तो अब मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी शटअप कॉल दी है पीएम इंडिया ने। तो मुझे ये देख के बड़ी हैरानगी हो रही है दैट द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान और गवर्नमेंट इन इंडिया, अब जब भी इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का वाकया होगा तो वो कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला कर देना। ट्रंप जो कह रहा था कि मैंने सीज फायर करा दिया, पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि कोई उसने सीज फायर नहीं कराया। मैंने उनसे बोला है कि ठीक है पाकिस्तान हमारे पर हमला करेगा, अगर वो गोली चलाएगा तो हम गोली से जवाब देंगे उनको। देखें जब हम इंडिया पहले भी ट्रंप की यानी 1 घंटा और 45 मिनट की उन्होंने लगातार वहां पे उन्होंने तकरीर की है और बड़ी धुआंधार किस्म की वहां पे तकरीर हुई है जहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने, किसी लीडर ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ जंग बंद करने के लिए नहीं कहा था। इस तमाम चीज़ की अहमियत क्या है जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है हर 24 घंटे के बाद, 24 नहीं तो 48 घंटे के बाद एक नया बयान दाग देते हैं। और मंडे के दिन, सोमवार के दिन एक बार फिर बरतानिया में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर के साथ जब उन्होंने मुलाकात की, उनकी वाइफ विक्टोरिया के साथ मुलाकात की, तो एक दफ़ा उन्होंने फिर वहाँ पे कह दिया कि अगर मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग ना बंद करवाता तो अभी तक ये लोग जो हैं वो जंग कर रहे होते। यानी मई 10 में मैं जंग बंद ना करवाता तो अब जुलाई की, इसे कहते हैं जो है 29 तारीख हो गई, यानी 28 तारीख तक उनका ख्याल है कि ये जंग जो है वो जारी रहती है, पूरी दुनिया तबाह हो गई होती और उसकी न्यूक्लियर तबाहकारियाँ होती। तो हिंदुस्तान की डिबेट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। और ये हिंदुस्तान की जो डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, एक दिन पहले राहुल गांधी ने ये जो सेशन अब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हिंदुस्तान की लोकसभा में, इसमें एक चैलेंज, गॉन्टलेट थ्रो किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जब ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा हिंदुस्तान में जो बातचीत की जाती है बिटवीन द गवर्नमेंट द ऑपोजिशन वो बहुत रिस्पेक्टफुल टर्म्स के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कम से कम ये बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके ये कह दें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो नहीं किया। अब उसके जवाब में आज हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद ही कोई इंपॉर्टेंट लीडर जिससे हम वाकिफ हैं, जिसका आपने नाम सुन रखा है, वो ऐसा हो जिसने वहाँ पे तकरीर ना की हो। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 45 मिनट की उन्होंने लगातार वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है। हिंदुस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब ने भी वहाँ पर तकरीर की है। राहुल गांधी ने फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर के जवाब में तकरीर की है। राहुल गांधी की बहन भी पीछे नहीं रही, प्रियंका गांधी वोड्रा जो है उन्होंने भी वहाँ पर तकरीर की है, इसलिए क्योंकि अमित शाह ने इंदिरा गांधी का भी जिक्र कर दिया, सोनिया गांधी का भी जिक्र कर दिया, तो फिर प्रियंका गांधी ने भी वहाँ पे तकरीर की है। लेकिन इन तमाम तकरीरों के अंदर पाकिस्तान, पहलगाम, कश्मीर, ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर फोकस रहा।
नरेंद्र मोदी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने सुने हैं और वो उनका कहना है कि दुनिया के किसी नेता ने, अच्छा हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की अहमियत तो हिंदुस्तान के लोग ही समझते होंगे बेहतर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उसकी सैंक्टिटी जो है लोकसभा की और पार्लियामेंट की वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर अब नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने किसी भी स्टेज के ऊपर हिंदुस्तान को पाकिस्तान से जंग बंद करने के लिए नहीं कहा। उसमें उन्होंने मज़ीद डिटेल्स शेयर की हैं अपनी बातचीत की अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ। उन्होंने कहा कि 9 मई 2025 को अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस मुझसे फ़ोन पे मुसलसल बात करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं अपनी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के साथ मसरूफ़ था, मैं उनकी कॉल ना ले सका। जब मेरी मिलिट्री लीडरशिप के साथ बातचीत और मीटिंग्स मेरी ख़त्म हुई तब मैंने कॉल बैक किया जेडी वैंस को, जो इससे पहले आपको पता है कि अप्रैल के महीने में जब पहलगाम पे दहशतगर्दी हुई थी तो उस वक्त वो हिंदुस्तान में मौजूद थे और उनकी अहलिया जो है वो हिंदुस्तानी नजाद इसे कहते हैं, एक अमेरिकन प्रोफेशनल है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मैंने फाइनली जब उनको कॉल बैक किया तो मुझे घबराए हुए जेडी वैंस ने ये कहा कि उनकी खबर ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये वाकई जेडी वैंस ने अगर ऐसा कहा है तो पता नहीं किसने जेडी वैंस को कन्विंस किया है कि पाकिस्तान इतना बड़ा कोई हमला हिंदुस्तान के ऊपर कर सकता था। आप अपना फैसला खुद कर लें, सारे के सारे 2+2 के कर सकता था कि नहीं कर सकता था। ये शरीफ जरदारी आसिम रजीम में इतनी हिम्मत होनी थी कि इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर कोई बहुत बड़ा हमला करना था। बहरहाल अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोकसभा, जेडी वैंस ने उनको ये चीज़ कही। अच्छा, ज़हन में ये भी रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दोबारा यही कहा है कि मैंने शुरू में जिसका जिक्र किया कि मैं जंग ना बंद करवाता तो न्यूक्लियर जंग हो जाती, अब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ रहे होते। तो इससे ऐसा लगता है कि यकीनी तौर पे कम से कम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये यकीन था या ख़तरा था या उनको कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो कोई न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहा है। ये मेरा एक एनालिसिस इंटरप्रिटेशन है इस चीज़ की। और उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा जेडी वैंस को कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे।